ये प्राइमरी स्कूल भागेसर, ये भी सरकारी स्कूल है और यहाँ की क्या कुछ सुविधाएं बच्चों को मिल पा रही हैं, यहाँ के टीचर्स जो वो कितना पढ़ाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की स्कूल की सुविधाएं क्या क्या हैं, बच्चे यहाँ पर खुश हैं या नहीं हैं, या फिर उनकी जो मिड डे मील मिल रही है वो किस तरीके की है। स्कूल के पूरे इन्वायरमेंट का हम यहाँ पर जायज़ा लेंगे। आइए मेरे साथ, मैं आपके लिए दिखाता हूँ कि अंदर बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधाएँ जो हैं वो दी जा रही हैं। यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर ये एक बड़ा सा मैदान जो आपको दिख रहा है, ये बच्चों के खेलने कूदने की जगह है। यहाँ बगल में ही हमारे पास डस्टबिन रखी हुई है, 2 डस्टबिन हैं, ब्लू और ग्रीन कलर के, ठीक है। और साथ ही पेड़ पौधे ये सब जो वो लगे हुए हैं। यहाँ पर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर ये रहा प्राथमिक विद्यालय भागेसर, ये यहाँ का प्रिंसिपल रूम है और यहाँ पर एक बच्चों की क्लास है, कक्षा 2 की क्लास है। यहाँ पर कक्षा 2 के बच्चे जो बैठे हुए और यहाँ पर ये ग्राउंड है। और यहाँ से अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो जगह आप देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पर ये ऊपर छत लगी हुई है, नीचे जो जगह है यहाँ पर बच्चे बैठकर लंच करते हैं। जो मिड डे मील की जगह है वो यहाँ पर है, यहाँ पर बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। इसके बगल में ही वो देखिए बच्चा एक हाथ भी धो रहा है, वॉशरूम से आया हुआ है, हाथ धोने की सुविधा, साबुन, सब कुछ है वहाँ पर। और ये बच्चों के स्पोर्ट्स रूम है, यहाँ पर बच्चों के लिए खेल खिलौने जो होते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे गमले हैं, ये डिस्क हैं, इनसे बच्चे खेलने में जो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर रिंग्स हैं, हॉकी है और ये बच्चे जो वो यहाँ पर कैरम बोर्ड जो वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स की तमाम चीज़ें जो बच्चों के लिए अच्छी लगती हैं वो सब यहाँ पर जो वो दी गई। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ के वॉशरूम्स के अंदर पहले देख लेते हैं। ये यहाँ के वॉशरूम्स हैं और वॉशरूम की साफ़ सफाई भी ठीक लग रही है, अच्छी खासी साफ़ सफाई है। ये देखिए टॉयलेट्स हैं, एकदम नए वॉशरूम जो बने हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बच्चे आते हैं और साफ़ सफाई का पूरा मेंटेनेंस, पूरा ध्यान जो वो यहाँ रखा। वहीं से दिखाइए आप, इसके लिए वहीं से लीजिए। ये पूरा एरिया जो वो आना चाहिए कि बच्चे यहाँ पर बैठकर खाना खाएं और यहाँ से वो अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। बाकायदा साबुन भी जो वो रखे हुए हैं यहाँ पर, सब नलों के अंदर जो वो पानी आ रहा है। अगर ये देखिए, और यहाँ पर ये बगल में जो इन्वायरमेंट है, थोड़े पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, अच्छा लग रहा है इन्वायरमेंट, कोई बुरा नहीं है। यहाँ पर टीचर जो है वो बैठे हुए हैं, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, बाकायदा पंखे लगे हुए हैं, आप दीवारें देख सकते हैं। और यहाँ की बेंचों की अगर बात करें, यहाँ पर टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, अब इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर आपका नाम? सर मेरा नाम रविकांत द्विवेदी है। आप टीचर हैं यहाँ के? मैं यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पे हूँ। अच्छा हाँ, मेरी क्लास है तो अपनी क्लास में बच्चों को अच्छा बोला जाए तो प्रिंसिपल हैं आप? जी, मैं प्रिंसिपल हूँ और बच्चों ने जो काम दिए थे वो उसी चेक कर रहा हूँ। सर अगर हम आपसे कहें कि आप हमारे लिए पूरे स्कूल का जो वो दायरा करवा सकते हैं, एक बार आप हमको बेहतर जो बता सकते करा सकते हैं सर। आप हमारे 4th स्तंभ हो, 4थे स्तंभ हो, तो आपको तो सब कुछ दिखा लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको सब कुछ अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 3 है और बच्चों, आज शनिवार है तो बच्चों की ड्राइंग हुई है। लास्ट नो बैग डे हम लोग मनाते हैं और आप देखेंगे बच्चे अलग कलर के ड्रेस में हैं। तो शनिवार को मेरे बच्चे अलग ड्रेस में आते हैं। तो आप लोग अपनी ड्राइंग दिखाओ, बच्चों दिखाओ अपनी ड्राइंग। हाँ, ये सभी बच्चों ने सभी ने अपनी अच्छी ड्राइंग बनाई है और इनको मार्क्स भी दिए जाते हैं ताकि इनका उत्साह बढ़े। और इन्होंने अच्छा बनाया है। और ये सौम्या बहुत अच्छे से लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। इन्होंने भी बहुत अच्छा बनाया है, इनको भी मैंने काफ़ी 10 मार्क मिले हैं। ये देखिए, इन्होंने इंग्लिश में अपने माही गुप्ता ने बनाया है इंग्लिश का। इन्होंने पोएम को बाकायदे जिस तरह से ड्राइंग करके इन्होंने इसको अपने सोच से बनाया है। थैंक यू, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। तो बिल्कुल सर, आपको अन्य क्लास में भी दिखाता हूँ। ये तो हमारा एक क्लास है, आपको मैं ये तीसरी कक्षा थी? हाँ जी, ये तीसरी कक्षा थी। और इसके अलावा यहाँ पर न्यूज़ कॉर्नर है, प्रतिदिन बच्चे आते हैं, इसको पढ़ते हैं। और इसकी एक प्रतियोगिता करता हूँ कि जो बच्चा मैं देखता रहता हूँ, उसे ऑब्जर्व करता रहता हूँ, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा उसको शनिवार को पुरस्कृत किया जाता है। और मतलब बेस्ट जो, इससे क्या होता है, इनकी पठन क्षमता बढ़ती है और जनरल नॉलेज बढ़ता है। और इससे क्या होगा कि बच्चों के आज का जनरल नॉलेज कल भविष्य का एक उनके लिए उत्तर का काम करता है। कभी वो कंपटीशन का पेपर देंगे, तो इसीलिए इस न्यूज़पेपर कॉर्नर बनाया गया है। बच्चे प्रतिदिन आते हैं, जब उनको समय मिलता है पढ़ते हैं और उस चीज़ों को अन्य क्लासों में भी बताया जाता है। मैं आपको क्लास 1 में चल रहा हूँ, वहाँ छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे। और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, बिजली की सुविधा को देखकर उनके पेरेंट्स और बच्चों का जो वो क्या रिएक्शन है? देखिए, आपके बच्चे होंगे, आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहेंगे? जहाँ ये सुविधाएं नहीं रहेगी वहाँ भेजेंगे आप? तो ये सुविधाएं हमारे यहाँ हैं और इसीलिए अभिभावक जानते हैं कि ये प्राइवेट में जो सुविधाएं हैं, अगर हमें वो सुविधाएं निःशुल्क मिल जा रही है, बिना फीस दिए हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ क्यों ना भेजें। हमने इसी को किया और इसी वजह से बच्चे पढ़ने यहाँ आते हैं।
सर ये बताइए, योगी सरकार से पहले की जो सरकार थी उनके शिक्षा जो मतलब स्कूल थे और अभी के जो स्कूल है उनके अंदर एक बड़ा बदलाव आपके लिए क्या देखने को मिलता है? बड़ा बदलाव तो सर है, अभिभावकों का विद्यालय के प्रति विश्वास जगा है, और जो चीज़ें हम नज़रअंदाज पहले करते थे वो चीज़ों को नज़रअंदाज अब नहीं कर सकते, चाहे टॉयलेट बॉयज़ गर्ल्स का हो, चाहे दिव्यांग शौचालय हो, चाहे हो, तो वो चीज़ें अब इसमें हुई हैं। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट की किताबें हैं और किस मतलब किस किस से रिलेटेड किताबें हैं? इसमें बच्चों के ज्ञानवर्धक किताबें हैं, जैसे उनके एनवायरनमेंट से संबंधित है, उनके त्योहारों से संबंधित हैं, उनके खेल से संबंधित हैं, उनके बीच बीच में जो पुराने दादा दादी किस्से कहानियाँ कहा करते थे, उस कहानियों के लिए कहानियों का किताबें हैं। तो इनमें विभिन्न मतलब एक ही पैटर्न से किताबें नहीं हैं, काफ़ी अलग अलग पैटर्न की किताबें हैं। मैं कुछ किताबें आपको दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पर जो बगल में सारी किताबें जो वो रखी हुई है, ये पूरी रैक जो बच्चों के लिए ये किताब ही का नाम है चाय। चाय किताबों के बारे में है। और ये देखिए, ये किताब है गोलगप्पे, ठीक है। अब एक कई सेट है हमारे पास, ताकि बच्चों को जिनको पसंद आए तो करें। मजे, दयाबाई इनके बारे में है। और हमारे पास हैं कुर्दमाने पदावर के, तो ये सब चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं। कुदरती जुराबे, अब जुराबे का अर्थ क्या तो बच्चे बता देते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। चार्ट पेपर रखे गए हैं, चार्ट पेपर के लिए संख्या चार्ट है, इससे उनकी गणित की क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। चुन्नी मुन्नी ये किताबें हैं। तो किताबें के देखिए कई। हाँ, आइए हम पूरा स्कूल देखेंगे, क्योंकि टाइम की कमी है। आपने लाइब्रेरी दिखाई, लाइब्रेरी जो बहुत सुंदर है, बगल में यहाँ बच्चे पढ़े हो, बच्चों के लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपका प्रिंसिपल रूम भी आप हमको दिखा दीजिए। आपको पहले स्पोर्ट्स रूम दिखाता हूँ। स्पोर्ट्स रूम हम हाँ, इंडोर के लिए बच्चों के लिए हमने बनाया, दिखा दीजिए। हाँ, इंडोर गेम देखिए हमारे यहाँ जो जैसे जिस प्रकार से स्थान जगह है, इंडोर आउटडोर दो तरह के गेम होते हैं। तो इंडोर के लिए है, एक क्लास इंडोर में रहेगा तो अगला क्लास आउटडोर में रहेगा। उससे क्या है कि मेरे दोनों हमारे कई बच्चे स्पोर्ट्स पीरियड को ले लेते हैं, उसमें उनका स्किप नहीं होता, तो इसलिए हमने वो सारी व्यवस्था इसमें की। अब बिल्कुल देखिए, आप यहाँ सारे कामों को दिखाया गया है, चाहे हैंड वॉश डे हो, चाहे उनकी प्रतियोगिताएं कराई गई हो स्वच्छता के संबंधित, चाहे एक पेड़ माँ के नाम के लिए हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और उससे क्या होता है, बच्चे प्रेरित होते हैं और अच्छा करने के लिए इनके अंदर भाव आते हैं। आपने देखा होगा हैंड वॉश है, आराम से बच्चे पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हमने देखा कि यहाँ पर साबुन वाबुन की व्यवस्था भी, बिल्कुल साबुन हमने ये कह रखा है कि हैंड वॉश के पास 2 साबुन प्रतिदिन, तो आपको दोनों खत्म करने हैं। क्या बात। टॉयलेट के पास हमने अपने स्वच्छता को 2 जोनों में बांट रखा है। एक जोन बांट रखा है कि एमडीएम के बाद आप कहाँ पानी पियोगे, कहाँ धोओगे। एक जोन को हमने इधर दिखाएं आपको, इधर आप कैमरा इधर जूम करेंगे। एक जोन हमारा ये है, बालिकाओं का टॉयलेट है। यहाँ बच्चे आएगा तो जब वो टॉयलेट के लिए आएगा तो यहाँ हैंड वॉश करेगा, उसको यहाँ कराया गया है, उसको यहाँ पे कराया गया है, ये यहाँ पे हैंड वॉश करेगा। ये साबुन रखे गए हैं, उनको जो बच्चों के लिए नीड्स हैं, जो सुविधाएं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो तो होनी है और पर्याप्त मात्रा में है। साबुन और इसके लिए कोई कमी नहीं है। चीज़ें सर, जैसे अपना ग्रीन और ब्लू नीला है, सूखा के कचरा और गीला कचरा के लिए हमने डस्टबिन जो बनाया गया है, ताकि बच्चों और देखिए आपको परिसर देखिए, आपको कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, तो एकदम साफ सफाई। ये एक दिन में नहीं हुआ है। अच्छा, ये बच्चों के आदतों में डाला गया है। अच्छा, कि भाई आपको अपने जो यूज कर रहे हैं दैनिक में, चाहे रबर पेंसिल है, तो आप कहाँ डालोगे? डस्टबिन में डालोगे। कोई कागज़ निकलता ही है, कागज़ कहाँ डालोगे? डस्टबिन डालोगे। कॉम रखा हुआ है, अपना कॉम करिए। आपके पास नेल्स हर क्लास में रखे गए हैं, मैंने एक दिन उसके लिए डिसाइड किया है, वो अपना नेल्स बच्चे काट लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये यहाँ करने से फ़ायदा है, उनके माता पिता और भाई बहन आस पड़ोस के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। वहाँ भी जो अब जब आदत यहाँ कूड़ा फेंकने की रहेगी, तो घर पे ज़्यादातर बच्चा का पहला तो माता पिता पाठशाला हुआ, गुरु हुए, दूसरा कौन हुआ? हम ही तो हुए। तो जब यहाँ से सीख जाएगा तो घर पे भी उसकी आदत में आएगा। जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है, बच्चों को संक्रामक रोग बढ़ने के डर रहते हैं, तो यहाँ भी सिखाया जाता है कि आप आज कैसे रहना है। मच्छरदानी का प्रयोग करिए, खुला पानी मत करिए, पानी को गिलास को ढक के रखिए, पानी को ढक रखिए, खाना को ढक के रखिए, शौच के बाद साबुन जरूर। अब तो ये यहाँ तो है ही नहीं कि शौच के बाद साबुन से आता ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसा यहाँ नहीं हो सकता तो घर पे भी आदत है। आदत है, वो तो स्कूल से बनेगी तो घर तक भी जाएगी। आगे की जिंदगी कोशिश यही रहती है, जो विद्या से जो विद्यालय जो संस्कार मिलता है वो आजीवन। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए,
उन्होंने बताते हैं उनके उनके जहाँ प्राथमिक विद्यालय थे वहाँ प्रेरणा स्कूल खोले गए हैं, पूरे भारत से लोग जाते हैं वहाँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखाई जाती है। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि जो ये प्राथमिक पाठशाला है, जब बच्चा बड़ा अधिकारी बने, बड़ा नेता बने या बड़ा आदमी बने, तो सोचे कि हमको तो संस्कार वहीं से मिले थे। और हमारे पुरातन छात्र भी यहाँ आते हैं, बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं, अच्छा करते हैं। तो पूरा जो मेनू रखने का सोच यही है प्रत्येक दिन कि सोमवार को क्या बनना है, मंगलवार को दाल चावल है तो बच्चों को प्रोटीन भी चाहिए, सोयाबीन है प्रोटीन चाहिए, और उसमें मौसमी सब्जियों का रखा गया है। बुधवार को दूध रखे गए हैं, सोमवार को फल रखे गए जो मौसमी, इसमें केला आ रहा है, संतरा के समय संतरा आता है। तो इससे क्या है कि बच्चों का जब कुपोषण का शिकार नहीं होंगे, पोषण जो प्राप्त है। बिल्कुल हमने उसकी पूरी व्यवस्था की है। अच्छा सर, एक सवाल और, ये खाने की क्वालिटी क्या है, ये आप चेक कैसे करते हैं? माँ समूह है हमारे यहाँ, मैं स्वयं उस समिति में हूँ। हमारे टीचर नियुक्त हैं कि आपको किस दिन खाना चखना है, पहले हम चखते हैं। और बच्चों, हाँ, यहाँ बाल संसद है, इको क्लब है, यहाँ एमडीएम मंत्री है, वो बताएगा सर आज का खाना अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसा कभी आता ही नहीं है। कभी पहले आया होगा जब कमेटी बनी हुई है, तो जब बच्चा अगर कहे सर खाना अच्छा नहीं बनाएगा तो हमें कैसा फील होगा। तो उस तरह जो सरकार ने मानक दिया है उस कि 100 बच्चों में 10 किलो सब्जी होनी चाहिए, पर्याप्त दाल होनी चाहिए, सब है, दूध है, फल है, वो तो सारी व्यवस्था हमने उनके लिए किया है। सर पूरा स्कूल का हमने वैसे तो ब्यौरा कर लिया, कुछ अगर रह गया हो तो आप उसको भी दिखा दीजिए। क्या कुछ और है जो हमसे छूट गया है? गणित का बगीचा आपने देखा? नहीं, गणित का बगीचा अभी तक हमने नहीं। मैं आपको गणित का बगीचा दिखाता हूँ। देखिए, जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो गणित से बड़ा डर लगता था, कहते हैं गणित है। तो हमने क्या किया कि जब बच्चे ये थोड़ा सा डरने लगे, हमने कहा अगर कोई चीज़ मैं इनके समक्ष रख दूँ भौतिक रूप से, जो आकृतियाँ हैं, तो मैंने आकृतियों को शेप में कटवाया और यहाँ रख दिया। तो वो क्या है, बच्चे सारे आयत, वृत्त, शंकु, त्रिभुज, समकोण, सब उसके सूत्र हैं, उसके फार्मूला है। ये बगीचा है, बच्चे आते हैं अपना सब बनाते हैं। ये पंचकोण है, समबाहु है, अर्धवृत्त है, उसका वृत्त क्षेत्रफल है πr² × 1/2। अष्टकोण है, आयत है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब बच्चों को बता दिएगा आपकी चारपाई किस में शेप में होती है, बता देते हैं बच्चे किस शेप में है, बेलन किस शेप में है बता देते हैं। अब इसको नाप के मैं इसका क्षेत्रफल बता देता हूँ कितना क्षेत्रफल है, तो बच्चा उससे भागता नहीं। वर्ग का क्या है क्षेत्रफल, भुजा घटे भुजा गुणे भुजा, तो ये है आपके समद्विबाहु है, वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, त्रिभुज है। तो इससे क्या है कि बच्चों में गणित के प्रति जो डर भय है वो खत्म है, और शिक्षा के प्रति लगाव भी जो बढ़ जाता है। अपनापन है हमारा। निपुण भारत भी कहता है कि बच्चों को आप चीज़ें भौतिक रूप से दिखाओ और बच्चों के अंदर जो डर भय उसे खत्म करो। और उनकी जब इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उनको किसी खेत का दे दीजिए, किसी चारपाई की दे दीजिए, किसी तखत का दे दीजिए, कुछ का भी दे दीजिए, वो क्षेत्रफल निकाल लेगा। वो जीवन में इसको नहीं भूल सकता जब प्रैक्टिकल रूप से किया रहेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है बच्चा खुद करके सीखे। बच्चे पूरी आज़ादी है, इनको आराम से खेल रहे हैं। ये सारे स्पोर्ट्स के खिलौने जो वो इनके लिए सरकार की तरफ से दिए गए हैं। किसी बच्चे कोई कमी नहीं है। आप लो कक्षा में जाओ, लो, अब ये वहाँ पे आराम से रख देते हैं। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं कि आप उठाओ करो। उनका पीरियड आया, आपके सामने देखिए, अभी था ना, इनका पीरियड आ गया, वो गए, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर इनका पीरियड खत्म होगा, अपना चले जाएंगे। तो क्या इससे क्या है फायदा? मुझे फायदा ये है, जब आदत आ गई, उनके अंदर संस्कार आ गया कि रख रखाव, कैसे हमको चीज़ें रखनी है, कैसे लेनी है, कैसे यूज करनी है, उपयोग करनी है, कर रहे हैं, आपके सामने देख कर रहे हैं। बच्चे खेलेंगे फिर रख देंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप बस आज फोटो बनाना है, वीडियो बनाना है तो खेलो। ये इनका है, और पर्याप्त मात्रा में सरकार हमको 5000 रुपया सालाना देती है, सब सामान आते हैं और बच्चे खेल रहे हैं। ये बताओ, जैसे कि गवर्नमेंट, एक तो सरकारी स्कूल होते हैं, एक होता है प्राइवेट स्कूल, आप लोगों के लिए कौन से स्कूल पसंद है? सरकारी। अच्छा, आपको? सरकारी। आपको? सरकारी। आपको? सरकारी। सरकारी स्कूल। अच्छा, क्यों पसंद है, क्या खासियत लगती है? सर, यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी होती है। अच्छा। और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है? सरकारी। अच्छा, सरकारी स्कूल में क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई होती है, खेल कूद होता है। अच्छा। और सुविधा होती है। पढ़ाई सर पढ़ाते हैं, जो हम लोग को नहीं आता वो सर बताते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग को अंग्रेजी नहीं समझ में आता तो सर बताते हैं। अच्छा, अच्छे से बताते हैं? यस सर। अच्छा, तो अब समझ में आती है आपको? यस सर। अच्छा, आपको क्यों अच्छा लगता है सरकारी स्कूल? सर, यहाँ खेल भी कूद होता है, पढ़ाई भी होता है, और यहाँ व्यवहार भी अच्छे हैं। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? शिवारत। अच्छा, आपको सरकारी स्कूल पसंद है, प्राइवेट पसंद है? सरकारी। सरकारी पसंद है। अच्छा, क्यों अच्छे लगते हैं?
क्योंकि यहाँ की सुविधा बढ़िया होती है। हम लोगों को इस कोई भी से मैथ के सवाल नहीं समझ में आते तो सर हमको अच्छे तरीके से समझाते हैं। और क्या क्या अच्छा लगता है? और यहाँ के टाइप से खेल कूद और लंच भी बढ़िया सुविधा है यहाँ की। सारी सुविधा अच्छी लगती है। हाँ। क्या बात है। नमस्कार बेटा, आपका क्या नाम हुआ? साक्षी। अच्छा, आपको सरकारी स्कूल पसंद है प्राइवेट? सरकारी। सरकारी पसंद है। अच्छा, क्यों अच्छे लगते हैं? वहाँ पे अच्छी सुविधा होती है, वहाँ पे अच्छे पढ़ाई होते हैं, वहाँ पे टीचर हम लोग को जो नहीं आता समझाते हैं। अच्छा ये बताइए, मम्मी पापा आपको जब छोड़ने आते हैं तो वो क्या देखते हैं स्कूल में? स्कूल में बोलते हैं हम बहुत। नहीं, जब मम्मी पापा आप लोगों के छोड़ने आते हैं वो स्कूल को देखकर आपसे क्या बोलते हैं? स्कूल के बारे में राय क्या मम्मी पापा की? मम्मी पापा कहते हैं कि स्कूल तो बढ़िया है, मन लगा के पढ़ाई करो। मेरी मम्मी कहती हैं कि स्कूल अच्छा है, पढ़ो मन लगा के। अंशुमन द्विवेदी। बच्चे यहाँ पर जो कम नज़र आ रहे हैं अभी बेंचों के हिसाब से। जी जी, अभी एक्चुअली ये प्रथम सत्र परीक्षा चल रही है अगस्त की, तो इसमें क्लास वर्क दिया गया, आर्ट का सब्जेक्ट था, और कुछ बच्चे भी गए थे लंच के बाद, तो घर से रिटर्न होने में चूँकि सुबह का सेशन है। हाँ सर, हम अभी स्कूल का दौरा कर रहे थे जहाँ पर ये सुविधाएं हैं, इतना सुंदरीकरण स्कूल का हुआ है कि इससे बच्चों की अटेंडेंस में जो वो क्या फ़र्क पड़ा? नहीं, अटेंडेंस अच्छा है, ऑलरेडी पहले से ही अच्छा है, और बच्चों की अटेंडेंस से और इसमें प्रोग्रेस हुआ है। जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं तो ये तो बच्चों के ही चलते सब कुछ है। अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो किस काम का है, किसके लिए होगा? तो ये डेवलप होता रहता है समय समय पर। हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ के बच्चों की जो पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो स्कूल में आते हैं, वो देखते हैं? अब टाइम टाइम पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं बच्चों की तरफ से, गार्जियन की तरफ से, वो रिएक्शन एक्शन सब आता रहता है। और साथ साथ में जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो जो आउटकम्स आना चाहिए गार्जियन की तरफ से, हमारे हेड सर बात करते हैं, हर चीज़ समस्या के बारे में बातें करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ। खुश हैं कि उनके बच्चे जो वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? अब सरकारी का तो अपना चॉइस है, फिलहाल तो ये 5th क्लास तक है, तो इसके बाद वो लोग जहाँ पसंद आता है वहाँ जाते हैं। आपके लिए क्या लगता है, अगर गवर्नमेंट स्कूल और सरकारी स्कूल की तुलना करें तो क्या सरकारी स्कूल भी अब गवर्नमेंट स्कूल के बराबर है? अब देखिए सर, सरकारी में क्या है कि सरकार की तरफ से ये चल रहा है जो निःशुल्क है, पुस्तकें आ रही हैं, ड्रेस वगैरह के कपड़े आ रहे हैं, जबकि प्राइवेट में, निजी में आप सब लोग जानते ही हैं, प्लस उसके लिए जो अलग से कोचिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यहाँ तो हम लोग अपना बेस्ट ही समझ के करते हैं, और बच्चों को भी जो लेवल है उस हिसाब से अच्छा आउटकम आता है। क्या पढ़ाते हैं आप? आपका सब्जेक्ट क्या बच्चों में? यहाँ पर सबका एक समय सारणी टाइम टेबल बना है, और विषयवार सब लोग सब क्लास में जाते हैं। जैसे 4th में हमारा परिवेश पढ़ा दिए, या 5th में इंग्लिश पढ़ा दिए, 1-2 की क्लास में गए तो उनका जो छोटा लेवल है तो उस हिसाब से पढ़ा दिए। सब लोग सभी कक्षाओं में जाते हैं, और सब सब्जेक्ट पढ़ाने का एक प्रैक्टिस है सबका। अभी छुट्टी का समय हो गया इनका, सब बच्चे जो वो स्कूल से जाने के लिए खुश हैं और जा रहे हैं। ये यहाँ के प्रिंसिपल रूम, यहाँ के प्रिंसिपल जी का जो वो ऑफिस है। बच्चों की क्लासों में बाकायदा कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे, कूलर पंखे सब हैं, बट प्रिंसिपल के रूम में जो वो आपके लिए कोई कूलर जो वो नहीं दिखेगा, सिर्फ एक पंखा है, एक बेंच है। और यहाँ अगर पीछे हम देखें तो सर के लिए सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, सीएम के द्वारा। ये सारे सर के जो पुरस्कार हैं, अवार्ड जो हैं, वो उनके लिए सम्मानित किया गया। ये सारी जानकारी जो वो यहाँ पर दी गई है, और सर का स्कूलों के प्रति प्यार भी जो है बहुत ज़्यादा है। हमने भी देखा कि बच्चे किस तरीके से सर को लेकर बात कर रहे थे।